गर्मी का ये मौसम, लेकिन आप लोग ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से जो लिव लिखाए बैठे हैं, जो ध्यान लगाए बैठे हैं, जन्मों जन्मों की गर्मी से निजात पा सकते हैं। राम नाम में वो ठंडक होती है, वो बहारें होती हैं जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए राम नाम में दिल लगाइए और उस परम पिता परमात्मा का नाम जपो, उसकी भक्ति इबादत करो, ताकि उसकी तमाम खुशियों के हकदार आप बनते जाएं। वो मालिक, वो दया का सागर तमाम खुशियां बख्शता है, पर उनको जो वचन मानते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, जिनके अंदर भावना होती है, दृढ़ यकीन आ जाए, सेवा और सुमरन आप करते रहो, तो जन्मों जन्मों की गर्मी ही नहीं, मैल भी उतर जाती है। ये जन्मों जन्मों के पाप कर्म होते हैं, जिन्हें संचित कर्म कहा जाता है, और जिसका भुगतान जब आदमी करने लगता है तो उसे बेइंतहा तकलीफ होती है। कई तरह के रोग लग जाते हैं, कई घरेलू परेशानियां घेर लेती हैं, टेंशन चिंता सताने लगती है, और कहते हैं चिंता जो होती है ये चिता के समान होती है। चिता एक बार जला के काम खत्म कर देती है, और चिंता यानी टेंशन इंसान को रोज मारती है और रोज जन्म देती है। सो टेंशन से, चिंता से मुक्त होने के लिए उस परम पिता परमात्मा के नाम के सिवाय और कुछ भी नहीं। सेवा करो, सुमरन करो और भला करो, क्योंकि भला करने से ही इंसान के अंदर की इंसानियत बढ़ती फूलती है। इसलिए संत, पीर, फकीर हमेशा जीव को समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि हर पल उस परम पिता परमात्मा का दीदार करो, हर पल उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति करो। जिस तरह इस गर्मी के मौसम में जरा सी चलने वाली हवा भी ठंडक का एहसास दे जाती है। खेत खलियान में जो काम करते हैं उनको असली पता होता है। तो जरा सी हवा को गर्मी क्यों ना हो, लेकिन गर्मी से भीगे बदन में जब आके टकराती है तो एसी का काम कर जाती है। उसी तरह आपके जन्मों जन्मों के कितने भयानक पाप क्यों ना हो, उससे आप बीमार क्यों ना हो, तड़प रहे हो, बेचैन हो, पर राम नाम की जरा सी चली ठंडी हवा बेइंतहा खुशियां देती है, लज्जत देती है, अंत्यकरण में आनंद भर देती है। और कुछ भी आप लेते हैं उसके लिए खर्चा करना पड़ता है। कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, पहले आपको पैसा लगाना पड़ता है, फिर जाके आपको उसका फल मिलता है। वो भी अगर आप मेहनत करते हैं, वो भी अगर आप हिम्मत करते हैं। पर परम पिता परमात्मा का नाम ऐसी सुखों की खान है जिस पे पैसा कोई नहीं लगता, चढ़ावा कोई नहीं लगता, बल्कि दिन दुगनी रात चौगनी थोड़ा सा किया गया सुमरण पापों का, रोगों का नाश कर देता है। आप चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए
सुमरन का पल्ला कभी ना छोड़ो। क्या पता कब आपके आने वाले कर्म आपको दबाने वाले हों, क्या पता कर्मों की मार आप पे कब पड़ने वाली हो, क्योंकि आपको तो मालूम नहीं, पर उस परम पिता परमात्मा के तो सब कुछ लिखा हुआ है। अगर उसकी भक्ति करते हैं, उसका नाम जपते हैं, तो वो आपके उन पाप कर्मों को, आपके उन बुराइयों को, आपके उन रोगों को जिस्म से ऐसे दूर कर देते हैं जैसे मक्खन से बाल निकालो, पता ही नहीं चलता। और हैरानी की बात यह है, उस अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब के लिए पैसा एक भी नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि वो तो दाता है, वो तो सबकी झोलियां भरने वाला है। हमारी झोली वही भरता है जो दाता है, जो मंगता है वो हमारी झोली नहीं भर सकता। इसलिए संत कहते हैं, तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करो। इनडायरेक्टली ये उस परम पिता परमात्मा की सेवा करना है। अगर आप उस मालिक की सेवा करोगे, मालिक की भक्ति करना चाहते हो, तो दीन दुखियों की मदद किया करो, उनका भला किया करो, और उस भले के बदले में इच्छा मत रखो, क्योंकि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। इंसान कई बार डिमांड इतनी ज्यादा रख लेता है कि उसी में उलझ के रह जाता है। उसे ये पता ही नहीं चलता कि एक डिमांड अगर पूरी हुई तो खुशी होती है, लेकिन उसकी तो सैकड़ों डिमांड, सैकड़ों इच्छाएं हो जाती हैं। मान लीजिए किसी सज्जन ने, किसी भाई बहन ने दो चार इच्छाएं रखी और मालिक पूर्ति कर देता है, तो एक अलग ही आनंद आता है, एक अलग ही खुशी आती है। पर अगर सैकड़ों हजारों इच्छाएं हैं, उसमें दो चार पूरी हुई, 100 में से 99 भी पूरी हो जाएं, तो भी 100 में की इच्छा त्यों की त्यों रहती है। 99 पूरी हुई, उसकी खुशियां मन नहीं लेने देता। इच्छा रखना गलत नहीं, पर सही इच्छा हो, सही भावना हो। अगर जायज इच्छा है, सही भावना है, तो परमपिता परमात्मा पूरी भी करेंगे और उसकी खुशियों का एहसास भी आपको जरूर होगा। बुरे कर्मों से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा। चोर, जुआरी, नशेड़ी जितने आपके पास रहेंगे, जितना उनका संग करोगे, रंग लाजमी एक दिन चढ़ जाएगा। तो ये जरूरी बनता है, संग सोहबत हमेशा अच्छी करो। बुरे लोगों की सोहबत से बच के रहोगे तो बुराइयां आप पे असर नहीं करेंगी। लेन देन के सही बनो, व्यवहार के सच्चे बनो। आप किसी से उधारी लेते हो, लगता है कि 3 महीने में उतार दूंगा, तो टाइम 4 महीने का ले लो, लेकिन उसके घर जाके वो पैसा लौटा के आओ। ये ना हो कि वो आपसे पैसा मांगने आए और आपको बुरा लगे। जब आप लेते हो तो सामने वाला देवता लगता है, जब लौटाना पड़ता है तो वही देवता राक्षस बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेना बैंक सबको अच्छा लगता है और देना बैंक अच्छा नहीं लगता। पर सत्संगी को तो दोनों बैंक चाहिए। लेते हो
तो सत्कार से और देते हो तो उसी सत्कार से वापस उसका धन लौटा दो। और लेने वाला और महान और अच्छा हो जाता है सत्संगी अगर वो मूल ले ले और ब्याज ले ही ना, कि चल भाई तेरा काज संवर गया, मेरे पास पैसा पड़ा था, तो यकीन मानो उस ब्याज का ब्याज परमपिता परमात्मा अवश्य देते हैं। पर कोई ना कोई सज्जन ऐसा ना बैठा हो आप में से जो 5 रुपए सैकड़ा लगाता है तब जब किसी को मजबूरी होती है। कई खाते ही इसलिए का है, कोई मजबूरी हो गई, कोई आपसे काम लेना है। 1 रुपया सैकड़ा तो नहीं, हमने सुना है 5-5 रुपए तक सैकड़ा लोगों से धन ऐंठने लगते हैं। तो ये गलत बात है। आपको चाहिए कि आप श्रद्धा से, आप यकीन से, दृढ़ यकीन के साथ लोगों का भला करते चलो, व्यवहार के सही बने रहो, दीनता नम्रता सीखो। जो दीनता नम्रता सीखते हैं मालिक उन्हें ही खुशियों से लवरेज करते हैं। कहते हैं जो पेड़ झुक जाया करते हैं फल उन पे ज्यादा आता है, और जो तने रहते हैं वो फलों से खाली रह जाते हैं। पानी टीले के ऊपर नहीं ठहरता, हमेशा नीची जगह की तरफ आता है। उसी तरह जितना झुकते हो, जितना नम्रता धारण करते हो, उतनी ही खुशियां परमपिता परमात्मा आपको बख्श देते हैं। तो इसलिए हमेशा खुशियां चाहते हो, हमेशा परमपिता परमात्मा की कृपा दृष्टि चाहते हो, तो ये बहुत जरूरी है कि उसकी भक्ति इबादत करो, दया रहम धारण करो। गुस्से में आके किसी को गलत बोलना बड़ा आसान है, पर तपते हुए दिलों पे, रूहों पे मरहम लगाना बड़ा ही मुश्किल काम है। पर एक भी दिल खस्ता कर लेते हो तो सैकड़े साल की बंदगी इबादत का फायदा हो जाता है। एक दिल खस्ता रखें बाहू, ले 100 बरियां थी इबादत हो। दिल खुश का मतलब ये नहीं है कि आप वचनों की काट करो। दिल खुश करने का मतलब ये नहीं है कि आप मर्यादा भंग कर दो या वचनों में गलती करो। वो तो फिर परमपिता परमात्मा का दिल दुखा के किसी जीव का दिल खुश करने से बताओ क्या होगा? आप गुनाहगार बनोगे, आप पापी बनोगे। वचनों पे कायम रहो, मर्यादा के पक्के रहो, उसमें रहते हुए किसी को खुश करते हो, भला करते हो, तो यकीनन परमपिता परमात्मा आपका भला जरूर कर देंगे। परमपिता परमात्मा कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। हर जगह होते हुए भी वो हम सब के अंदर मौजूद है। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी के रहमो करम से हमने सभी धर्मों को पढ़ा और सभी धर्मों में यही बात लिखी है, यही वचन लिखे हैं कि ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड कण कण में, जर्रे जर्रे में, हर जगह रहता है। सोचने वाली बात, अगर वो जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, तो इतने बड़े शरीर में क्यों नहीं है? तो 100% सच यही है कि हमें उसे बाहर नहीं, अपने अंदर ढूंढना है। हम सबके अंदर वो है, पर उसको देखने के लिए आंखें बनानी है उसके काबिल। आंखें हमारे हैं, लेकिन ये सारा दिन फानी दुनिया देखती है। जो दिखता है, जो नजर आता है, उसमें बदलाव निश्चित है। हर संभव प्रयास करने के बावजूद उसमें बदलाव आएगा ही आएगा। लेकिन इन आंखों को
राम नाम में लगा दो, ईश्वर की भक्ति में लगा दो। दुनियादारी की तरफ से बंद करके जब उसकी याद में इसे लगाते हो तो ये अंदर खुलती हैं, और जब ये अंदर खुलती हैं तो आपको वो दिखाती हैं जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं आता। इसके लिए अभ्यास जरूरी है। कोई भी काम आप करते हैं, अभ्यास के बिना आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पे छोटी छोटी बच्चियां हैं, मां बहन खाना सिखाएगी, बनाना तो सीखेंगी, और उसके लिए अभ्यास चाहिए। कुछ देर आप करते रहेंगे, बढ़िया पकवान बनाना शुरू कर देंगे। भाइयों की तरफ, आपके पिता भाई जो भी कार्य करते हैं, दुकानदारी है, बिजनेस व्यापार है, खेती बाड़ी है, वो आपको सिखाएंगे। पहले उस्ताद मास्टर वही हैं, आपको सिखाएंगे बेटा कैसे हल चलाना है, कैसे दुकानदारी होती है, कैसे बिजनेस होता है। और अगर आप पढ़ते हैं तो स्कूल में टीचर आपको पढ़ाएंगे कि क्या होते हैं ये अक्षर, क्या मतलब है इनका, तो वो सब आप सीखते जाएंगे। आगे अभ्यास जरूरी है। कोई भी किसान अपने बच्चे को बता दे कि ऐसे ऐसे बीज बोना है, ये सब करना है, तो 6 महीने कम से कम वो उसके मेहनत करेगा। दुकानदार को बता दे कि ये ट्रिक है, ऐसे दुकानदारी चलेगी, अगर वो उस पर अमल करेगा तभी ना। ऐसे बिजनेस व्यापारी स्कूल में बच्चों को टीचर पढ़ाते हैं, अब उसको फॉलो करेंगे तभी वो फर्स्ट डिवीजन या आगे बढ़ेंगे। उसी तरह राम नाम अंदरूनी आंखों से उस मालिक को देखने के लिए राम नाम जरूरी है, उसका अभ्यास जरूरी है। और इधर गुरु होता है संत पीर फकीर, और कोई गुरु नहीं हो सकता। बाकी कामों में आपके बहुत सारे उस्ताद हो सकते हैं। पहले माँ बाप ने सिखाया, फिर आप किसी टेक्निकल बंदे से सीखे, फिर किसी तजुर्बेकार से सीखे, फिर अपनी लाइफ से सीखे। आदमी अपनी उम्र से भी सीखता है। तो इधर सिर्फ एक ही गुरु होता है, वो है संत पीर फकीर। वो सिखाता है आपको कि कैसे आप रूहानियत में तरक्की करेंगे, कैसे आप दुनियादारी में रहते हुए भी भगवान की कृपा दृष्टि के काबिल बनेंगे। पर यह तभी संभव है जब आप पीर फकीर की बात को मानो। कभी भी संत पीर फकीर किसी का बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं करते। उनका मकसद, उनकी हर बात में आपका भयानक कर्म छुपा होता है। कई बार ऐसा होता है वो बात आदमी को पसंद नहीं आती, आदमी को गलत लगती है, लेकिन उसे क्या मालूम, वो जो अपने पीर फकीर को, अपने गुरु को आपने गलत समझा कि यार ये तो बात ही गलत है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, वो जितनी देर आपने वो किया, वो भयानक कर्म उतनी देर में कट गया। ये तो संत जानते हैं या राम जानता है। इंसान को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। कई बार संत पीर फकीर कोई ऐसा खेल रच देते हैं अपने मुरीदों को, अपने शिष्यों को भयानक कर्मों से बचाने के लिए, वो भी राम के हुक्म से, ईश्वर के हुक्म से, जो कि ज़ाहिरा तौर पे अच्छा नहीं लगता, दिखने में बड़ा अजीब सा लगता है, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन दिखने में तो सांप बड़ा सुंदर लगता है। बच्चे से आप छीन लेते हो, उसको लगेगा यार बड़ा काला था, बड़े फेस पे डिजाइन किए हुए थे, यार इतना खूबसूरत था, ये माँ बाप को अकल नहीं है, मेरे से क्यों छीन लिया, मेरे पास आ रहा था। पर आपको तो पता है ना कि उसका एक डंक आपके बच्चे की मौत का कारण बन सकता है। अब बच्चा आग के दहकते अंगार को पकड़ता है, बड़ा सुर्ख है, बड़ा खूबसूरत लगता है, अगर देखने में देखें तो आप उससे आग का अंगार दूर कर देते हैं, तो बच्चा गुस्से में सोचता है यार बड़े अजीब माँ बाप हैं, इतनी सुंदर चीज मेरे से दूर कर दी। पर आपको क्या लगा, पता है आपको कि बच्चे ने उठा लिया तो जल जाएगा। उसी तरह बहुत सारी चीजें आपको बड़ी खूबसूरत लगती हैं,
बड़ी सुंदर लगती हैं। आपको तो लगता है यार संतों ने ये क्यों रोक दिया, ये नहीं रोकना चाहिए था। आप करते हैं आपस में बैठ के कई बार चर्चा, ये नहीं रोकना चाहिए, ये ना होता ना फिर तो कमाल होती, वो ना होता ना तो कमाल होती। आपको क्या पता वो जहरीला नाग हो, क्या पता जलता हुआ दहकता हुआ अंगार हो। ये तो पीर फकीर जानता है, उसकी आंखें हैं कि ये आने वाली लाइफ में आपके लिए कितना नुकसानदायक होगा, कितना खतरनाक होगा। पीर फकीर बुरा करेगा तो क्यों, उसको क्या मिलने वाला है? भला करेगा तो भी कुछ मिलना नहीं बाहर से तो। लेकिन जिस तरह आपके मदर फादर हैं, आपके माता पिता रहे, उनकी जो ड्यूटी रही आपको पालना पोषना, आपको बड़ा करना, आपके लिए खाना देना, आपको पढ़ाना सही टाइम पे, ये उनका कर्तव्य है, ये उनका फर्ज है। और वो अगर निभाते हैं, कोई अच्छे से निभाता है, कोई ढंग से नहीं निभाता। लेकिन संतों का कर्तव्य होता है पूरे समाज को, पूरी सृष्टि को मालिक से जोड़ना, भटकी हुई जीवात्मा को वापस परमपिता परमात्मा से मिलाना। इंसान की जिंदगी में दुख ना आए, पहाड़ जैसे कर्म उसे भोगने ना पड़े, उनसे बचाने के लिए हर कदम उठाना, हर प्रयत्न करना, यह संतों का काम होता है। माँ बाप तो शिक्षा कम ज्यादा भी दे सकते हैं, दो बच्चों में भेदभाव भी कर सकते हैं, बेटे बेटी में भेदभाव होता है, हमने बहुत जगह देखा है। लेकिन संत कभी किसी से कोई भेदभाव नहीं करते, 100% सबको एक जैसा ज्ञान बख्शते हैं, एक जैसा नाम बख्शते हैं, एक जैसी सेवा करने की प्रेरणा देते हैं। अब निर्भर करता है इंसान पे, कौन कितना करता है सुमरन, कौन कितनी करता है सेवा, कौन कितनी लगन से ईश्वर की भक्ति में समय लगाता है। ये तो हर कोई मर्जी का मालिक है, अपने हिसाब से हर कोई कर्म करता है। तो ये इंसान अपने ढंग से सोचता है, वो आजाद है, कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन संत सबका भला ही सोचते हैं, भला ही करते हैं। उसको कई बार दिखता नहीं, उसे कई बार नजर नहीं आता, लेकिन बिना बताए, बिना आभार जताए, बिना एहसान जताए वो सबका भला करते चले जाते हैं। एक संत होता है जो बुराई भूल जाता है। समाज में आप सब बैठे हैं, किसी भी बंदे ने अगर आपको एक गाली दी हो, जिंदगी भर आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि संतों के वचन भी हैं, जुबान का घाव कभी भरता नहीं, तीर तलवार के घाव भर जाया करते हैं। लेकिन संत एक ऐसे होते हैं जो आपके पाप कर्मों के घाव भुला देते हैं और आपकी अच्छाई को हमेशा गिनाते रहते हैं। यही फर्क होता है उनमें और दुनियादारी के आम इंसान में। और कोई कुछ अलग से निशानियां नहीं होती। हाँ, जिसकी आंखें बन जाए उनको बहुत निशानियां मिलती हैं, उन्हें बहुत कुछ नजर आता है, लेकिन वो तो आंखें बनने की बात है। इंसान जैसा खुद होता है, सामने वाले को वैसे ही तराजू में तोलता है, ये पक्का है। जैसी खुद की हैबिट होती है, उसको लगता है दुनिया वैसी ही है, वो कभी नहीं सोचता दुनिया इससे हटके भी हो सकती है। तो दुनिया कैसी है, कौन कैसा है, कौन क्या करता है, आप इस पे ज्यादा निगाह रखने की बजाय खुद पे थोड़ी सी निगाह रख लें। आप क्या करते हैं, कौन से कर्म करते हैं, कौन से अच्छे करते हैं और कौन से बुरे करते हैं। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट शाम को अपने लिए समय निकाला करो और बैठ के सोचा करो, ये मेरे में बैड हैबिट, बुरी आदतें हैं और ये मेरे में अच्छी आदतें हैं। अपना मूल्यांकन करोगे तो जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़ने के लिए प्रयास करो, और वो सिर्फ राम नाम से छूटती हैं, और कोई तरीका नहीं। कबीर साहब ने साफ लिखा है कि मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर। हरि या तो भगवान जी तो बदल ही सकते हैं, अगर वो अपनी आई पे आ जाए तो किसी की आदत यूं बदल दे, या हरि का जन जो ईश्वर की भक्ति करने वाला है,
वो बदल सकता है। या कोई शूरवीर बहादुर योद्धा गैरत का पक्का है, वो अपनी आदतें बदल सकता है कुछ हद तक। चोर जुआरी जो सारा दिन दुनियादारी के धन दौलत, जमीन जायदाद, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया में उलझे रहते, वो आदत नहीं बदल सकते। हम देखा करते थे घरों में, आपने भी देखा होगा, भैंस गाय अच्छा चारा डालते हैं, बढ़िया, कई बार बिनोले डालते हैं, चने डालते हैं, खल डालते हैं, लेकिन कोई कोई पशु ऐसा होता है उन सबको छोड़ के अपना रस्सा चबा रहा होता है। कहीं से कपड़े का टुकड़ा मिल गया उसको चबा रहा होता है, कोई रस पता नहीं कौन सा आता है, कौन से विटामिन होते हैं उसमें, कोई विटामिन नहीं होते, कुछ नहीं होता, लेकिन आदत है। और वो छुड़वाने के लिए आप नाक पे डंडा मारते हैं, वो कपड़ा छीन लेते हैं, ये भी नहीं करते तो उसके मुंह पे छिकला चढ़ा देते, छिकली चढ़ा देते। तो नेचुरली वो उसको छोड़ना ही पड़ेगा जब उसके पास वो सामान ही नहीं। कई बार ऐसी आदतें आप में भी होती हैं, चुगली, निंदा, कौन सी विटामिन मिलती है, कौन सा ज्ञान वर्धन होता है आपका, दे तेरे की ले तेरे की बैठ जाते हो, जो वहां नहीं होता उसकी बस क्या बताएं। या कोई पास से गुजर जाए फिर उसका अगला पिछला सब गिना देते हो, क्योंकि आपको पसंद नहीं किसी के बारे में वाहवाही करने की। कोई पास से गुजरा, कोई दूसरा सज्जन आपके पास बैठा, वो कह दे यार ये बंदा बहुत अच्छा है, आपको लगता है यार मैं कब से बैठा हूं, मुझे तो एक बार भी नहीं कहा। फिर हो जाते हो तैयार और गिनने लग जाते हो उसके ऐब, उसके गुनाह, और आप भूल जाते हो कि उसके ऐब गुनाह आप गिन नहीं रहे, चुगली नहीं कर रहे, बल्कि उसके पाप धो रहे हो, उसके धुल रहे हैं और आप में वो आ रहे हैं। तो मत किया करो ऐसा, कुछ नहीं मिलता इससे।